So yes, when we say the term wellness and that people are not in wellness, they are in a state of optimal health or in a state of well-being. Optimal health is मैं मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है या मैं फिट एंड फाइन हूँ, मेरे काम तो चल रहे हैं, राइट, दैट इज़ ऑप्टिमल हेल्थ, दैट इज़ नॉट वेलनेस. या फिर वेलबींग यानी मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी है, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं पॉजिटिव थिंकिंग करता हूँ, पॉजिटिव अफर्मेशंस करता हूँ, दैट इज़ योर फीलिंग वेलबींग, यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ वेलनेस. वेलनेस अगर वाकई में आपको जानना है कि क्या आप वेलनेस के स्टेट में होते, मेरी बुक जो है वेलनेस रीडिफाइंड, इसमें मैंने ये 3 सिंपल टूल्स लिखे हैं. ये टूल्स आपके लिए भी मैं अभी दे देती हूँ, ठीक है. तो ये 3 टूल्स है कि फर्स्ट आपको ये देखना है कि जैसे आप सुबह उठते हो क्या आप एनर्जेटिक महसूस करते हो. एक बच्चे जैसी एनर्जी आप में आती है क्या, हर चीज़ में आओ, हर चीज़ में क्यूरियोसिटी, हर चीज़ में ये क्या है वो क्या है, सीखने की चाह आप में आती है क्या. उस एनर्जी और झील के साथ आप दिन भर काम कर सकते हो क्या. फॉर एग्जाम्पल बच्चा भले दोपहर को नैप ले ले, दोपहर में थोड़ा स्लम्प आ सकता है, पर एक स्लम्प के बाद वापस वो उतना ही एनर्जेटिक होता है. तो आपको ये देखना है कि फर्स्ट क्या आपकी एनर्जी दिन भर सस्टेन हो रही है, दैट इज़ द फर्स्ट इंडिकेटर. द सेकेंड इंडिकेटर इज बीइंग नॉन रिएक्टिव. दुनिया में भले कुछ भी हो रहा है, राइट, आपके आजू बाजू के लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, ये चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं है, वो काम हो नहीं रहा है, ये काम डिले हो गया है, चाहे कुछ भी हो, क्या आप नॉन रिएक्टिव रह पा रहे हो. या अगर आपको गुस्सा भी करना है, जैसे कभी कभी मुझे भी गुस्सा करना पड़ता है, मैं करती हूँ, उस गुस्से पे मेरा कंट्रोल है क्योंकि मुझे पता है कहाँ पे कितना बोलना है और वो ज़रूरी है. पर जब मैं गुस्सा कर रही होती हूँ किसी पे, तब मैं गुस्से पे अंदर गुस्सा फील नहीं करती, तब मैं अंदर से बहुत शांत और नॉर्मल रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है ये मेरा काम है, मुझे गुस्सा करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये काम नहीं होगा, मुझे यहाँ पे एटीट्यूड दिखाना ज़रूरी है, पर अंदर से मैं बहुत काम रहती हूँ. दैट इज़ बीइंग इन अ स्टेट ऑफ नॉन रिएक्टिवनेस. अगर वो नॉन रिएक्टिवनेस आप में है दिन भर, तो आप इन अ स्टेट ऑफ वेलनेस हो. एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईजी इंडिकेटर इज क्या आपकी नेजल ब्रीदिंग, क्या आपके राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल, आप सबको पता है ईडा पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ये सारी चीज़ें. हमें वेलनेस को बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, हमको थ्योरी में नहीं जाना है. जैसे पुराने ज़माने में आश्रम में गुरु क्या करते थे, गुरु शिष्य को सिर्फ एक्शन सिखाते थे. जा भिक्षा लेके आ, जा तू खाना बना, जा तू ये करके आ, राइट. शिष्य वो एक्शन में लाते थे. एक्शन करना ज़रूरी है, नॉलेज से भी ज़्यादा जब आप एक्शन करने लगोगे, हायर इंटेलिजेंस अपने आप आपको नॉलेज देगा. तो नॉलेज ये है एक्शन के लिए कि आपकी अगर दोनों ब्रेथ्स बैलेंस्ड है, आपको सिर्फ देखना है क्या मेरे दोनों नॉस्ट्रल्स से ब्रीदिंग एक साथ बाहर आ रही है, दोनों नॉस्ट्रल्स बैलेंस्ड है. अगर ये है तो यू आर इन अ स्टेट ऑफ वेलनेस. तो आपको जो भी लगता है कि मैं ऑप्टिमल स्टेट में हूँ, मैं बीमार नहीं पड़ता, मेरा काम तो ठीक ही चल जाता है, तो मुझे वेलनेस की क्या ज़रूरत है. सॉरी टू से, अगर आप इफ़ यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ वेलनेस, तो आपके लाइफ में जितने वेलनेस आपका पेड़ की जड़ की तरह होता है. आपकी पेड़ की जड़ अगर मजबूत रहेगी तो उसके सारे ब्रांचेस को न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेगा और सारे ब्रांचेस अच्छे से काम करेंगे, फल देंगे. आपके लाइफ के ब्रांचेस क्या है, आपके लाइफ के ब्रांचेस है आपका करियर लाइफ, आपका रिलेशनशिप्स लाइफ, आपका सक्सेस, आपका फाइनेंस, आपका पर्सनल लाइफ, आपका फैमिली लाइफ, ये सारे लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी आपकी ग्रोथ हो रही है क्या, एवोल्यूशन हो रहा है क्या. अगर आपकी वेलनेस स्ट्रांग है तो ये सारी चीज़ें अच्छे से काम करेंगे. अगर आपकी वेलनेस स्ट्रांग नहीं है तो ये सारी चीज़ें कितना भी कर लो, आप ऊपरी ऊपरी काम कर रहे हो और आपकी जड़ कमज़ोर है. इसीलिए आप सबको वेलनेस रीडिफाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जॉइन विद अस फॉर ग्लैमोवेल. एज आई ऑलवेज से, डांस विद हेल्थ, flirt with luxury, but always in moderation. #Glamourwell, #Prolab.